आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष राय और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने आईवीएस चैनल पे। आज हम 9th मई 2020 के टॉप करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे आपके आने वाली सारी एग्जाम्स में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो और भी न्यूज पोर्टल के वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। तो आप हमें मेक श्योर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी, आप मुझे सोशल प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, ये रही मेरी फेसबुक की आईडी। साथ ही साथ आज का लेक्चर इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा, तो मेक श्योर आप इस चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाएं और वहां पे जाके आपको इस पीडीएफ को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉट ऑफ द डे से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। देखिए, आपको कभी भी कुछ गोल अचीव करना होगा तो आपकी छोटी छोटी आदतें ही आपको वो बड़ी कामयाबी आपको दिला सकती है। अगर आपने आपका दिन अच्छे से शुरुआत किया और आपने छोटा छोटा अपना जो पार्ट है दिन का या फिर टाइम का अच्छे से यूज किया तो आप एक दिन अपने सपने को जरूर पहुंचाएंगे और अपने गोल को एक ना एक दिन आप जरूर अचीव करेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। चलिए आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए, ईरान की जो करेंसी थी रियाल, क्लियर, ईरान की करेंसी क्या थी? रियाल, जिसको अभी रिसेंटली एक नया नाम दिया गया, साथ ही साथ उसकी करेंसी की रिवैल्यूड भी की गई। ठीक है, तो क्या नया नाम दिया गया उस करेंसी को? तो ऑप्शन नंबर 4 तोमान। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4 तोमान। ठीक है, किसकी करेंसी बनाई गई है इसको? अब ईरान की। क्लियर, तो ब्रीज से थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा देख लेते हैं। देखिए, जैसे 10,000 रियाल का मतलब होगा अब एक तोमान। क्लियर, तो ये तो लगभग अब आप क्लियर हो जाना चाहिए कि 10,000 रियाल के बराबर की वैल्यू कितनी हो गई? एक तोमान की वैल्यू होगी। ठीक है, तो करेंसी की वैल्यू का क्या नाम रखा गया अब ईरान में? रियाल, तोमान। ठीक है, चलिए अब रियाल, अब ईरान की आप थोड़ा मुझे कैपिटल बता दीजिए, क्या है? तेहरान। क्लियर, ईरान की कैपिटल क्या है आपकी? तेहरान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए, रिसेंटली कौन से स्टेट ने एक यूनिक व्हीकल लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? संजीवनी। ठीक है, संजीवनी, जिसमें क्या होगा? टू इन्वेस्टिगेट सस्पेक्टेड पेशेंट विदाउट कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद देम। क्लियर, तो कौन से स्टेट ने संजीवनी व्हीकल को लॉन्च किया है? देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश ने। क्लियर, मध्य प्रदेश ने क्या लॉन्च किया है? संजीवनी, एक यूनिक व्हीकल है, उसे लॉन्च किया है। आप कंफ्यूज मत होना संजीवनी ओपीडी में, ओपीडी संजीवनी में। क्लियर, इसे किसने स्टार्ट किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। क्लियर, तो आप कंफ्यूज ना हो ओपीडी संजीवनी और संजीवनी व्हीकल के अंदर। साथ ही साथ देखिए, रिसेंटली कितनी एमपी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने रिसेंटली कितनी स्कीम्स लॉन्च की है, हम ये देख लेते हैं। कई बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट आ जाता है ये सारी चीजें। तो पहली स्कीम जिन्होंने लॉन्च किया, नाम है उसका योद्धा कल्याण, योद्धा कल्याण योजना। ठीक है, ये किसके लिए स्कीम चालू की थी? ये उनके आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए स्कीम चालू की गई थी। ठीक है, साथ ही साथ दूसरी स्कीम देख लेते हैं क्या है। देखिए, दूसरी स्कीम का क्या नाम है? जीवन शक्ति योजना। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की वुमेन्स हैं वो क्या बनाएंगी? मास्क। क्लियर, अब थर्ड स्कीम हम देख लेते हैं, जीवन अमृत योजना। क्लियर, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर सारे जितने भी आपके स्टेट्स के पर्सन होंगे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट की जाएगी। ठीक है, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट की जाएगी। तो रिसेंटली मैंने आपकी सारी जो स्कीम्स जो स्टेट ने, मध्य प्रदेश सरकार ने चालू की थी, मैंने सब कुछ कवर अप कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे यूनाइटेड नेशन के गुडविल एम्बेसडर, ठीक है, जो इनका नाम क्या है? दिया मिर्जा। क्लियर, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के गुडविल एम्बेसडर कौन है? कौन थी? दिया मिर्जा। उनको जो उनका टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है
तो कहां तक अब कहां तक होंगे वो ब्रांड एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की? 2022 तक। क्लियर? 2022 तक। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर पे हम आते हैं। देखिए रिसेंटली कौन सा स्टेट या यूटी रैंक्ड हुआ है इन द टॉप, यानी एक फर्स्ट रैंक पर आया है इन द टर्म्स ऑफ इंटरनेट पेनिट्रेशन अकॉर्डिंग टू द स्टडी बाय IAMIAI। क्लियर? तो इनकी रिपोर्ट के हिसाब से कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा इस समय इंटरनेट का पेनिट्रेशन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर है इसमें सेकंड, दिल्ली। क्लियर? इसमें आंसर क्या है आपका? दिल्ली। अब देखिए इसको हम थोड़ा फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके स्टडी के हिसाब से दिल्ली में हाईएस्ट पेनिट्रेशन हुआ है। पर आपसे हाईएस्ट इंटरनेट यूजर्स अगर आपसे पूछेगा कौन सी जगह पे है, तो क्या बोलेंगे आप? मुंबई। क्लियर? तो हाईएस्ट इंटरनेट यूजर कहां पर है? मुंबई। पर हाईएस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन कहां हुई है? दिल्ली में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ AIMAI। ठीक, इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे हम। देखिए रिसेंटली the mission launched by the central government to bring back stranded Indian from abroad due to the coronavirus lockdown। रिसेंटली हमारी भारत सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया। क्लियर? जिसमें जो बाहर फंसे हुए भारतीय हैं उन्हें देश वापस लाया जाए ड्यू टू द कोरोना वायरस लॉकडाउन। तो क्या नाम है उस मिशन का? ऑप्शन नंबर थर्ड, वंदे भारत। क्लियर? ऑप्शन नंबर थर्ड, वंदे भारत। कुछ इसी तरह का मिशन एक हमारी इंडियन नेवी ने भी किया है। क्या नाम है उसका? देख लेते हैं, समुद्र सेतु। क्लियर? ये किस चीज के लिए है? ये देखिए, ये मालदीव में जितने भी फंसे हुए भारतीय नागरिक हैं उनको देश वापस लाने के लिए इंडियन नेवी ने इस ऑपरेशन को किया है। क्या नाम था उसका? समुद्र सेतु। अगर आपसे इंडियन गवर्नमेंट पूछे तो वंदे भारत, अगर आपसे इंडियन नेवी पूछे तो समुद्र सेतु। मेक श्योर आप इसको बहुत ही क्लियर रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक है, विच बैंक हैज कट इट्स बेंचमार्क लेंडिंग रेट बाय 15% बेसिस पॉइंट and also introduce a special deposit scheme for senior citizen with a higher interest rates। ठीक है, देखिए रिसेंटली कौन से बैंक ने अपना जो बेंचमार्क लेंडिंग रेट है उसको 15 बेसिस पॉइंट कम कर दिया, और साथ ही साथ उन्होंने एक स्पेशल डिपॉजिट स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन के लिए चालू किया विद हायर इंटरेस्ट रेट। तो कौन सी बैंक है? ऑप्शन नंबर थर्ड, SBI। क्लियर? ऑप्शन नंबर थर्ड, SBI। साथ ही साथ देखिए इस डिपॉजिट स्कीम का नाम क्या है, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए SBI वी केयर डिपॉजिट। क्लियर? SBI वी केयर डिपॉजिट इस डिपॉजिट स्कीम का नाम है जो सीनियर सिटीजन्स को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अपने सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक has decided to offer a loan of rupees million to aid India COVID-19 efforts and expand its response capacity। ठीक, क्लियर? देखिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने डिसाइड किया है कि इंडिया को कुछ अमाउंट ऑफर करेंगे टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो कितनी अमाउंट ऑफर किया जाएगा बाय द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? $500 मिलियन। क्लियर? $500 मिलियन। अब इस बैंक का हम थोड़ा हेडक्वार्टर देख लेते हैं, कहां पर है ये। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग में। क्लियर है? साथ ही साथ इनके प्रेसिडेंट का भी नाम लिख लेते हैं, क्या है? जिन लेक्वेन। क्लियर? जिन लेक्वेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेम द IIT Delhi startup that has developed mask which can be reused up to the 50 times and complies with the standard of breathability। क्लियर? कौन सी एक दिल्ली की IIT स्टार्टअप ने एक मास्क डेवलप किया है जो हम 50 बार रीयूज कर सकते हैं। क्लियर? तो कौन सी IIT की दिल्ली की स्टार्टअप ने बनाया है? देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड, नैनोसेफ सॉल्यूशन ने। क्लियर? नैनोसेफ सॉल्यूशन ने इसको बनाया है। अब ये देख लेते हैं कि इस
इन्होंने जो मास्क बनाया है उसका क्या नाम है? एनसेफ मास्क। क्लियर, याद रखना, एनसेफ मास्क किसके द्वारा बनाया गया है? नैनोसेफ सॉल्यूशन। क्या करता है ये 50 टाइम्स तक रीयूज हो सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग विल हेड द 5 मेंबर ज्यूरी फॉर अवार्डिंग द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2020। ठीक है, देखिए एक 5 पैनल की कमिटी बनाई गई है जिसके जो हेड होंगे वो डिसाइड करेंगे कि जेसीबी प्राइज लिटरेचर 2020 किसको मिलेगा। तो क्या नाम है उन ज्यूरी का जो हेड करेंगे? तो ऑप्शन नंबर 5 लीला सैमसन। क्लियर, लीला सैमसन को। ठीक है, तो इस पैनल के हेड की कमिटी हेड कौन है? लीला सैमसन। चलिए 10 नंबर पे आते हैं। देखिए रिसेंटली कौन से इंडियन क्रिकेटर को एडीटेक कंपनी एल्सा कॉर्पोरेशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो कौन से इंडियन क्रिकेटर को? ऑप्शन नंबर 3 अजिंका रहाणे। क्लियर, अजिंका रहाणे को किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने रिसेंटली? एल्सा कॉर्पोरेशन। साथ ही साथ देखिए रोहित शर्मा रिसेंटली एक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, क्या नाम था उस कंपनी का? क्रिक किंगडम। ठीक है, क्रिक किंगडम किसके द्वारा? रोहित शर्मा के द्वारा। और एमएस धोनी भी रिसेंटली एक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने, क्या नाम है उस कंपनी का? पोकर स्टार्स इंडिया। ठीक है, तो लगभग मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन कवर अप कर दी है क्रिकेटर्स के बारे में। चलिए 11 नंबर पे आते हैं। देखिए पहला स्टेट इंडिया में जो प्रोवाइड करेगा मिड डे मील राशन, तो कौन सा स्टेट है जो प्रोवाइड करेगा मिड डे मील राशन? ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। क्लियर, मध्य प्रदेश। साथ ही साथ इन्होंने एक बस भी चालू की है, क्या नाम है उसका? संजीवनी बस। क्लियर, संजीवनी। ठीक है, लॉन्च की है व्हीकल जिसका नाम क्या है? संजीवनी। याद रखें आप। 12 नंबर पे आते हैं। देखिए व्हाट इज द एनर्जी डिमांड fall in India during 40 days lockdown as per report titled The Global Energy Review 2020 released by the International Energy Agency। देखिए एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसका नाम है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020। किसके द्वारा रिलीज हुई है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। क्लियर, जिसमें यह कहा गया कि भारत में लगभग 40 दिन का जो लॉकडाउन है उसमें जो एनर्जी की डिमांड है कितने प्रतिशत गिरी है? तो इसका आंसर है आपका 30%। क्लियर, 30% डिमांड डिक्रीज हुई है किसकी? एनर्जी की। अब हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस। ठीक है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए नेम द इंडियन स्टेट विच हैज लॉन्च द नेशनल स्कॉलरशिप ऑनलाइन पोर्टल अंडर मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना। क्लियर, देखिए कौन से इंडियन स्टेट ने एक नेशनल स्कॉलरशिप लॉन्च की है? ठीक है, उस पोर्टल का नाम क्या है जिसके अंडर इस नेशनल स्कॉलरशिप को लॉन्च की गई है? मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना। तो कौन से स्टेट के अंदर इसे लॉन्च हुआ है? ऑप्शन नंबर 5 त्रिपुरा। क्लियर, ऑप्शन नंबर 5 त्रिपुरा के अंदर लॉन्च हुआ है। साथ ही साथ देख लेते हैं रिसेंटली त्रिपुरा के अंदर एक और चीज लॉन्च हुई थी, एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क। क्लियर, ये कहां पे स्टार्ट हुआ था? त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, और रिसेंटली और क्या स्टार्ट हुआ है? मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इराक के नए प्रधानमंत्री ने शपथ ली है। क्लियर, तो क्या नाम है उनका? ऑप्शन नंबर 3 मुस्तफा अल कदामी। क्लियर, इराक के अब नए प्रधानमंत्री कौन है? मुस्तफा अल कदामी। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ी, देखिए कि इराक की करेंसी एंड कैपिटल क्या है। देखिए इराक की कैपिटल बगदाद है, साथ ही साथ करेंसी क्या है इराक की? दिनार। ठीक है, मेक श्योर आप इसे याद रखें। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुषी ने एक कौन सी मिनिस्ट्री के साथ
कोलैबोरेट किया है टू डेवलप द ऐप ऑफ आयुषी संजीवनी मोबाइल एप्लीकेशन? क्लियर? देखिए कौन सी मिनिस्ट्री, वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुषी ने कौन सी मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट किया है टू डेवलप ऑफ आयुषी संजीवनी मोबाइल एप्लीकेशन? तो कौन सी मिनिस्ट्री के साथ टाई अप किया है? ऑप्शन नंबर थर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर है? तो यह है आपका आंसर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं 16 नंबर पे। देखिए रिसेंटली डायरेक्टर रॉब गिब्स पास्ट हो गए। क्लियर? तो किस चीज के लिए फेमस थे वो, कौन सी मूवी के लिए फेमस थे वो, देख लेते हैं अपने ऑप्शन नंबर 4, फाइंडिंग नीमो के। ठीक है, फाइंडिंग नीमो के कौन थे डायरेक्टर जो पास हो गए? रॉब गिब्स। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए रिसेंटली हमने वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे ऑब्जर्व किया। कब मनाया जाता है रेड क्रॉस डे? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, 8 मई को। क्लियर? 8 मई को हम क्या मनाते हैं? रेड क्रॉस डे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए वर्ल्ड थैलेसीमिया डे रिसेंटली हमने ऑब्जर्व किया ऑन 8 मई। क्या थीम थी उसकी, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 5, द ड्रॉइंग ऑफ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, द टाइम फॉर अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक अ नोवल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। क्लियर है? तो क्या थीम थी उनकी? ये रही थीम। किसकी थीम थी ये? थैलेसीमिया डे की। कब बनाई जाती है? 8 मई को। ठीक है, चलिए आज के जो लेक्चर का पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं। मेक श्योर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आते रहेंगे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।